अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई ऑनलाइन फील्ड में कामयाब करियर बनाना चाहता है तो वो बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम एक मुकम्मल रोड मैप या ब्लूप्रिंट देखेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो किसी के भी जहन में आता है वो क्या है? यही ना कि भाई पैसे कितने कमाने हैं? 2 लाख, 10 लाख? ये सवाल अहम तो है क्योंकि अक्सर हमारी शुरुआती मोटिवेशन यही होती है। लेकिन क्या असल सवाल यही है? असल में कितना कमाना है इससे कहीं ज्यादा जरूरी सवाल है क्यों कमाना है? आखिर पैसा कमाने का मकसद क्या है? यही वो सवाल है जो लंबे अरसे तक कामयाबी और इत्मीनान दोनों दिलाएगा। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। हमें कमाना क्यों है, यानी अपनी तनख्वाह से आगे अपने असल मकसद को तलाश करना। ये देखें, ये है मैस्लो की मशहूर थ्योरी। ये कहती है कि सबसे पहले हमारी बुनियादी ज़रूरतें आती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। जब ये पूरी हो जाती हैं तो फिर हम सेफ्टी की तरफ जाते हैं, फिर मोहब्बत और ताल्लुकात, फिर इज्जत, और आखिर में जब सब कुछ मिल जाता है तो इंसान पहुंचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, यानी अपनी ज़ात की पहचान और ज़िंदगी का असल मकसद तलाश करने पर। याद रखें, पैसा सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। और यही बात टोनी रॉबिन्स ने कितनी खूबसूरती से कही है कि अगर कामयाब होना है तो किसी ऐसे को ढूंढो जिसे उसकी जरूरत आपसे ज्यादा हो। जब कोई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और उनके लिए मौके पैदा करने पर फोकस करता है तो कामयाबी और बरकत खुद ब खुद उसकी तरफ आती है। मकसद सिर्फ कमाना नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनना होना चाहिए। चलें अब बात करते हैं कामयाबी के फॉर्मूले की, जो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बात बहुत से लोगों को हैरान करेगी। कामयाबी में जो टेक्निकल स्किल्स है ना, जैसे कोई सॉफ्टवेयर चलाना, उनका हिस्सा सिर्फ 30% है। सिर्फ 30%। बाकी का जो 70% है वो है सॉफ्ट स्किल्स का, यानी बातचीत का तरीका, खुद एतमादी और क्लाइंट हासिल करने का फन, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने का एक ज़बरदस्त तरीका है स्किल स्टैकिंग। अब ये क्या चीज़ है? बहुत आसान है। अपनी एक मेन स्किल के साथ 2 या 3 और सपोर्टिंग स्किल्स को जोड़ देना, ताकि आपकी ऑफर बहुत खास और कीमती बन जाए। इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लें आपकी जो मेन स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? अब इसमें आपने एक और स्किल जोड़ दी, इश्तिहारों के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की। फिर एक और स्किल भी शामिल कर ली, लैंडिंग पेजेस के लिए वेबसाइट डिजाइनिंग। अब आप एक ही क्लाइंट को एक से ज्यादा सर्विसेज देकर अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्किल्स तो आ गई। अब अगला कदम है अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, यानी इस भीड़ वाली मार्केट में अलग कैसे नजर आना है। ये एक बहुत मशहूर कहावत है कि रिचेस आर इन द नीशेस। मतलब असल पैसा हर काम थोड़ा थोड़ा जानने में नहीं, बल्कि किसी एक खास फील्ड में महारत हासिल करने में है। फर्क देखें कितना बड़ा है। एक तरफ कोई कहे मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, ठीक है, आम सी बात है। दूसरी तरफ कोई कहे मैं सिर्फ रियल एस्टेट कंपनियों के लिए डिजाइन करता हूं। फौरन एक एक्सपर्ट वाली फीलिंग आती है ना, और एक्सपर्ट हमेशा ज्यादा पैसे चार्ज करता है। लेकिन यहां एक मसला आता है। क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो चाहिए और पोर्टफोलियो के लिए क्लाइंट। तो करें क्या? इसका हल है मॉक पोर्टफोलियो। मतलब अपनी पसंद की फील्ड से कोई 3-4 कंपनियां चुनें और उनके लिए फर्जी काम बना डालें, जैसे पोस्टर्स या लोगो। बस यही काम असली क्लाइंट्स को अपनी महारत दिखाने के लिए काफी होगा। चलें जी, अब सबसे अहम सवाल, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला तरीका है इनबाउंड, जहां क्लाइंट आपके ब्रांड और कंटेंट को देखकर खुद आप तक पहुंचता है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। दूसरा तरीका है आउटबाउंड। यहां आप खुद क्लाइंट को ढूंढते हैं, कॉल्स या ईमेल्स के जरिए, और ये फौरी रिजल्ट्स के लिए नंबर 1 तरीका है। तो एक एक्शन प्लान क्या हो सकता है? सबसे पहले मेटा एड लाइब्रेरी पर जाएं, वहां देखें कौन से ब्रांड्स इश्तिहार चला रहे हैं। उनके इश्तिहार में देखें क्या बेहतर हो सकता है, उसका एक बेहतर वर्जन बनाएं और फिर उस बिजनेस के मालिक को कॉल करें, अपना तारुफ करवाएं और अपना काम दिखाएं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो फौरन नताइज दे सकती है। और आखिर में सबसे अहम बात, आपका वक्त अब है। मार्केट में बहुत मौके हैं, बहुत ज्यादा। ये उसूल हमेशा याद रखें। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग फीलिंग्स खरीदते हैं, एहसासात। आपको अपने क्लाइंट के जज्बात के साथ जुड़ना है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल देखें। एक जूतों के ब्रांड ने इश्तिहार बनाया एक बेटी और मां की मोहब्बत पर, बहुत ही जज्बाती, और नतीजा, उन्होंने सिर्फ 1.2 मिलियन लगाकर 9 मिलियन की सेल्स की। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक इमोशनल कनेक्शन बनाया। एक और मिसाल देखें। एक ऑनलाइन कोच है जो नई माओं की मदद करती हैं।
और वो एक प्राइवेट कम्युनिटी के जरिए महीने का 45 लाख रुपए कमा रही हैं। ये है एक खास निश में एक्सपर्ट बनने की ताकत। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। हकीकत यह है कि आज का दौर ऑनलाइन काम करने वालों के लिए बेहतरीन है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो कामयाबी की शरह 80 से 90% तक हो सकती है। और असल बात यह है कि जो लोग वाकई अच्छा और स्पेशलाइज काम करते हैं ना, उनका कोई मुकाबला नहीं होता, कोई भी नहीं। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तो आप भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। तो मार्केट पूरी तरह से खुली है, मौके हर तरफ हैं। अब सवाल ये है कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं।